नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। दोस्तों, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने प्रयागराज में सोमवार की शाम कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। कई सारे लोग इसे आत्महत्या ही नहीं बल्कि हत्या मान रहे हैं। वहीं पुलिस को शव के पास से 7-8 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ। वसीयतनामा की तरह ये लिखे गए इस नोट में उन्होंने बताया कि आश्रम में कैसे क्या करना है, साथ ही अपने शिष्य आनंद गिरी और कुछ लोगों को जिम्मेदार भी ठहराया है और इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। महंत नरेंद्र गिरी के मौत पर संत समाज से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम अखिलेश यादव और अन्य कई नेताओं तक ने शोक व्यक्त किया। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद से ढेरों सवाल अब जहन में उठ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी कौन थे, किस मठ के महंत थे, किस अखाड़े से उनका जुड़ाव था और उन पर क्या क्या जिम्मेदारियां थी। महंत नरेंद्र गिरी मूल रूप से प्रयागराज के ही रहने वाले थे। वो प्रयागराज के बागंबरी मठ के महंत थे। इसके साथ ही वो संगम किनारे प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी भी थे। निरंजनी अखाड़े से उनका जुड़ाव रहा है। वो इस अखाड़े के सचिव रह चुके हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। मार्च 2015 में पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव और बागंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरी को सर्वसम्मति से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष चुना गया था। पूर्व अध्यक्ष ज्ञानदास के कार्यकाल के बाद उनकी ताजपोशी हुई थी और साल 2019 में उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुना गया। प्रयागराज के बागंबरी मठ और संगम स्थित बड़े हनुमान मंदिर के करोड़ों रुपए की संपत्ति है। दोनों जगहों से करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। यही नहीं, मठ के पास प्रयागराज शहर के अलावा नोएडा में भी कई एकड़ जमीन है जिसकी कीमत अरबों में है। नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई थी। ये परिषद देश के प्रमुख 13 अखाड़ों की प्रतिनिधि संस्था है। अध्यक्ष के तौर पर ये महंत नरेंद्र गिरी का दूसरा कार्यकाल था। अखाड़ा परिषद ही एक तरह से महामंडलेश्वर और बाबाओं को सर्टिफिकेट दिया करती है। कहा जाता है कि देश के 13 अखाड़ों के जिम्मे एक तरह से सनातन हिंदू धर्म के रक्षा का भार है। बताया जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना की थी। तब बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारका पीठ आदि भी स्थापना की गई और उसी काल में युवा साधुओं के लिए मठ और अखाड़ों की स्थापना हुई। फिलहाल देश में कुल 13 अखाड़े हैं। ये सभी 13 अखाड़े 3 मतों में बटे हुए हैं और आपको याद होगा कि प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान इन्होंने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी और उनकी अहम भूमिका थी। कुंभ मेलों के दौरान कौन सा अखाड़ा कब स्नान करेगा, अखाड़ा परिषद ही तय करती है। कुंभ और अर्ध कुंभ के दौरान अखाड़ों को विशेष सुविधाएं मिलती है। साल 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, तब इस भव्य आयोजन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की अहम भूमिका थी। मेले में वो समय समय पर शासन और प्रशासन का मार्गदर्शन करते रहते थे। उनके मठ बागंबरी गद्दी में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती रहती थी। महंत नरेंद्र गिरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2012 में सपा नेता और हंडिया से विधायक रहे महेश नारायण सिंह के साथ उनका विवाद हुआ था। साल 2015 में ही उन्होंने सचिन दत्ता के एक रियल एस्टेट व्यवसायी को महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी थी। 17 नवंबर 2019 को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव महंत आशीष गिरी की भी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने महंत नरेंद्र गिरी पर भी सवाल उठाए थे। साल 2004 में मठ बागंबरी गद्दी के महंत बनने के बाद नरेंद्र गिरी का सबसे पहला विवाद तत्कालीन डीआईजी RAN सिंह के साथ हुआ था। ये विवाद भी जमीन से ही जुड़ा था। दरअसल RAN सिंह से जमीन बेचने के मामले में पैसों को लेकर कुछ विवाद हो गया था। इसके बाद ही डीआईजी ने मंदिर के सामने कई दिनों तक धरना दिया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस टाइम के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था और उन्होंने RAN सिंह को सस्पेंड कर दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। वही उनके शिष्य आनंद गिरी से भी उनका काफी समय से विवाद रहा है। नरेंद्र गिरी का उनके शिष्य आनंद गिरी से भी विवाद खूब चर्चा में रहा था। आनंद गिरी ने उन पर मठ और हनुमान मंदिर से होने वाली करोड़ों रुपए की आमदनी में हेरफेर समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। आनंद गिरी ने 2 वीडियो जारी कर मंदिरों के रुपयों के दुरुपयोग के आरोप लगाए थे।
एक वीडियो में बार बालाओं के साथ मठ और मंदिर से जुड़े लोग डांस कर रहे थे। मामले ने खूब तूल पकड़ लिया था और ये महंत के लिए सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। उन्होंने आनंद को आश्रम से निष्कासित कर दिया था। हालांकि अखाड़ों के हस्तक्षेप के बाद आनंद गिरी ने उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी थी। काफी कुछ होने के बावजूद दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो पाया था और अब उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को गिरफ्तार किया है। हालांकि आनंद गिरी का कहना है कि साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। खैर, अब आगे देखना होगा कि नरेंद्र गिरी का ये जो केस है ये आत्महत्या कहलाता है या हत्या कहलाता है। खैर, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।